हेलो गाइस, अब मैं एक नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने आपको पूरा फर्टिलाइजेशन समझा दिया, मैंने एम्ब्रोजेनी समझा दिया, मैंने एंडोस्पर्म के बारे में समझा दिया। अब बात करेंगे सीड के बारे में। तो देखिए, 3 तरह की सीड होती है। अगर एंडोस्पर्म जो होता है उसमें बच जाए, यानी अगर वो उसमें एंडोस्पर्म है सीड में, तो उसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिना सीड। इसका एग्जाम्पल है ये। नॉन एंडोस्पर्म, अगर एंडोस्पर्म नहीं है, या फिर एक्स एल्बुमिना सीड। इसका मतलब है मेच्योरिटी आने तक अगर उसका एंडोस्पर्म खत्म हो जाए, कंज्यूम्ड हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जिसके एग्जांपल है बीन, पी, ग्राम, ग्राउंडनट और मस्टर्ड। तो नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड हो गया। एक होता है एंडोस्पर्मिक पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्म किससे बनता है? न्यूसेलस से। एंडोस्पर्म जो एंडोस्पर्म है ही, अगर कुछ एंडोस्पर्म बच जाए या उसमें एंडोस्पर्म भी और पेरिस्पर्म भी है, तो उसको हम बोलेंगे हम एंडोस्पर्मिक और पेरिस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर और बीट। ये डायग्राम मैंने बनाया मेज की सीड का। इसमें मैंने सीड कोड दिखाई है, एल्यूरॉन लेयर दिखाई है जो कि 3N होती है, ट्रिपलेट होती है। एंडोस्पर्म दिखा है और उसमें एम्ब्रियो दिखा है। सिमिलरली मैंने यहाँ दिखा है सीड ऑफ ग्राम, कि कैसे ग्राम की सीड दिखाई है। सीड कोड है, 2 कॉटिलिडन है, यहाँ रेडिकल है और यहाँ प्लूम्यूल है। अब बात करते हैं वायबिलिटी ऑफ सीड। इसका क्या मतलब होता है कि इट इज़ द पीरियड फॉर विच अ सीड रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेट, कि कितने समय तक एक सीड के पास कैपेसिटी कि वो जर्मिनेट कर जाएगा, जो कि ऑफकोर्स वेरिएबल होगी हर एक सीड के लिए। ऑक्जेलिस के लिए कुछ मंथ होती है, कुछ महीने होती है। ऑर्किड जो होता है ना, देखिए उसके पास ना तो कोई एंडोस्पर्म होता है, ना कोई कॉटिलिडन होता है, यानी वो फूड स्टोर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि जो उसकी सीड है वो बिना फूड स्टोर के केवल और केवल कुछ ही दिन, यानी फ्यू डेज तक कैपेसिटी तक जर्मिनेट करेंगे। तो उसकी वायबिलिटी कितनी होगी? फ्यू डेज। अब दो जो मेन है इसका है, एक तो ल्यूपिनस आर्किटस, जिसको हम बोलते हैं ल्यूपिन ट्री, जिसकी जो वायबिलिटी होती है 10,000 साल तक होती है। इट मीन्स देयर सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर आफ्टर डोरमेंसी ऑफ अबाउट 10,000 ईयर। अब इस डोरमेंसी का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताऊंगा सी डोरमेंसी इसके नीचे वाले टॉपिक पे। इसमें हम देखते हैं फेनिक्स डेक्टिलीफेरा, जिसको हम बोलते हैं डेट पाम। डेट पाम का साइंटिफिक नेम है। इसकी वायबिलिटी कितनी है? 2000 साल तक। और पहले था उनके वहाँ पे जब हम मिली थी, जब हम आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन करे थे, तभी ये सीड मिला था। जो उसकी सीड वायबिलिटी है वो 2000 साल तक की है। अब देखिए सीड डोरमेंसी क्या होती है, कि ऐसा टाइम या फिर इतना टाइम जब सीड केवल केवल अनेबल होता है अपने आप को जर्मिनेट करने के लिए, यानी फेज ऑफ लाइफ ऑफ अ सीड व्हेन इट इज अनेबल टू जर्मिनेट। वो खुद को केवल और केवल एक नॉर्मल स्टेज पे रखता है। ये क्यों हो सकती है सीड डोरमेंसी? इट कैन बी ड्यू टू इमेच्योरिटी। हो सकता है कि सीड इमेच्योर हो, उसके पास एब्सेंस ऑफ कंडीशन हो ताकि वो जर्मिनेट करने के लिए, या फिर इसका और भी क्या रीज़न था कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर, 10 या 15% ही उसके पास वाटर हो, या फिर वेरी स्लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये सी डोमेंसी होप समझ में आ गया कि क्या मतलब है। सी डोमेंसी मतलब है कि वो सॉइल में ऐसे कि ऐसे ही पड़ा है, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। वो जर्मिनेट क्यों नहीं कर पाएगा? उसकी कंडीशन है। इसलिए अगर हम इसके देखें ल्यूपिन ट्री के बारे में, तो ये इसकी जो सीड डोमेंसी यानी वायबिलिटी है वो 10,000 साल है। इसका मतलब वो 10,000 साल तक सॉइल में बिना ग्रो करे या जर्मिनेट करे भी रह सकता है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीड। सीड की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? ऑफकोर्स आप भी बहुत कुछ जानते होंगे सीड के बारे में, तो आप देखते हैं कि वो खा सकते हैं ऑफकोर्स। उसको हम एक प्लांट को हम एक बार के लिए स्टोर अब वो करके ले जाए, लेकिन हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक प्लांट से आसान कंडीशन होगी उसका सीड अगर हम स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो सीड एक डोमेंट स्ट्रक्चर है, उसको हम ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, उसको हम एज अ फूड भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने क्या लिखा है? विविपेरिटी इन सीड। देखिए विविपेरिटी हम देखते हैं एनिमल के बारे में। सिमिलरली सीड के बारे में क्या होगा? विविपेरिटी का मतलब समझिएगा। मैनग्रूव्स होते हैं, मैनग्रूव, अगर आप मैनग्रूव ट्रीज को उसके बारे में पता हो, तो उसकी जो सॉइल तो ऐसा पानी से होती है, पानी से भरी रहती है, उसमें सॉल्टनेस भी होती है। तो क्या होता है कि अगर एक सीड अगर उसमें ग्रो करेगा जस्ट स्टार्टिंग में, तो सीड ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कंडीशन नहीं झेल पाएगा। तो क्या होता है, वो सीड अपने पेरेंट प्लांट पे ही ग्रो करना शुरू कर देगा। जी हाँ, जैसे विविपेरिटी में होता है, सिमिलरली इसमें भी। तो वो एज अ प्लांट पहले प्लांट पे प्लांट बनेगा और फिर वो जाके नीचे सॉइल पे जाता है। तो इसका मतलब विविपेरिटी, जो कि अगर हम इसके पॉइंट देखें, विविपेरिटी इन सीड इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्लांट बन चुका होगा। तो इसलिए हम जो सीड होते हैं उसको हम फ्यूचर यूज पे नहीं ले सकते, एज इन एग्जाम्पल ऑफ स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब फ्रूट पढ़ते, देखिए हमने सीड पढ़ लिया, फ्रूट पढ़ते हैं। फ्रूट मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में, कि इसकी राइपेंड ओवरी आगे जाके फ्रूट ही बनाएगा। उसकी 3 लेयर होगी, पेरिकाप बनाता है वो, एपिकाप, मीजोकाप और एंडोकाप।
अब दो तरह के फ्रूट देखिए, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो मैंने आपको मतलब बताया कि ओवरी वॉल से बनेगा तो वो ट्रू फ्रूट है, जो हम ज़्यादातर देखते हैं। फॉल्स फ्रूट क्या है कि जब वो थैलेमस से बने अदर पार्ट ऑफ फ्लावर से, यानी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर से में पेडिकल भी आता है जैसे, यानी हम कहें कि वो किसी और पार्ट से बना है फ्लावर के, लेकिन हो सकता है उसमें ओवरी वॉल भी इंक्लूड हो, लेकिन उसका अदर पार्ट भी फ्रूट, मैं कहूँगा फ्लावर का अदर पार्ट भी इंक्लूड है उस फ्रूट के बनने में, तो उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल है एप्पल, पीयर, ऑफकोर्स कैश्यू नट और स्ट्रॉबेरी। अब देखते हैं ट्रिगर फॉर फ्रूट फॉर्मेशन। अब जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा ना, अब इसके बाद आपसे थोड़ा हार्ड, आपको ये थोड़ा हार्ड लगेगा। ट्रिगर फॉर फ्रूट फॉर्मेशन में होता है कि फ्रूट जब बनना है तो वो सब कैसे ट्रिगर किया जाता है। सबसे पहले बात पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन होता है तो ऐसे केमिकल रिलीज होना स्टार्ट होता है जो ओवरी की जो वॉल्स होती हैं उसको चेंज करना शुरू कर देगा वो, ताकि पेरिका बना वो एपिका, मीजोका, बेंडोका में हल्का हल्का चेंज करेगा वो, ऐसा नहीं कि एकदम से जस्ट सडन चेंज होगा, इट जस्ट क्यों ट्रिगर करता है। स्टार्ट ऑफ सीड डेवलपमेंट। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। अगर ओव्यूल में चेंज आने लग जाएगा तो वो एक तरह का ओवरी में भी चेंज आएगा, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्ट ऑफ सीड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन लेवल, ऑफकोर्स जो फ्रूट होता है उनमें न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा तो ताकि फ्रूट बनता है, तो ये ट्रिगर दिखाएगी किस तरह से ट्रिगर फॉर फ्रूट फॉर्मेशन। अब देखिए पार्थेनोकार्पी बहुत मेन टॉपिक है, इसको आप पहले समझिए पार्थेनोकार्पी का क्या मतलब है। जो मैंने आपको ट्रिगर फॉर फ्रूट फॉर्मेशन बताया, इसमें ये क्या होता है, जस्ट सपोज पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन ट्रिगर हो जाएगी विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के मतलब सिनगेमी नहीं होता। फर्टिलाइजेशन का ये भी मतलब होता है कि उसमें ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी दोनों को फर्टिलाइजेशन होता है, और सिनगेमी के साथ साथ जो भी प्रोसेस होता है पॉली ट्यूब बनने तक, मेल गैमेट के आने तक, इस पूरे प्रोसेस को मतलब फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और फिर भी फ्रूट फॉर्मेशन ट्रिगर हो जाए, वो ट्रिगर इसलिए होती है क्योंकि कुछ कुछ ओवरी जो होती है उनमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन होता है, और ऑक्सीजन को हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ऑफकोर्स ये फ्रूट फॉर्मेशन में ट्रिगर करने के लिए हमेशा काम आता है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी इन विच फ्रूट फॉर्मेशन इज ट्रिगर विदाउट फर्टिलाइजेशन। सच फॉर्म पार्थेनोकार्पी का सीडलेस, ऑफकोर्स सीड लेस होते हैं, तो इसमें एग्जांपल आएगा बनाना। इट शोज नेचुरल पार्थेनोकार्पी बिकॉज इट्स ओवरी हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, इसको हम आर्टिफिशियली कॉज कर सकते हैं, ऑफकोर्स आर्टिफिशियली बाय यूजिंग ऑक्सीजन इन टोमेटो, सिट्रस और कुकुम्बर। तो आपको समझ में आएगा कि पार्थेनोकार्पी का क्या मतलब होता है कि हम फ्रूट फॉर्मेशन ट्रिगर हो जाए। अब वो जो फ्रूट्स होंगे वो सीडलेस होंगे। अब हम देखते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का क्या मतलब होता है? एपो मतलब विदाउट, मिक्सिंग मतलब फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। अब फर्टिलाइजेशन किस चीज़ का मैं कहूँगा कि मेन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन दिखता है। अब इसमें क्या होगा, सीड बन जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। सेम इसमें क्या था कि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, लेकिन इसमें सीड बनता भी नहीं है। इसमें सीड बनता भी नहीं है पार्थेनोकार्पी में, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, सीड भी नहीं बना, लेकिन फ्रूट फॉर्मेशन हो गया तो पार्थेनोकार्पी। एपोमिक्सिस में देखिए क्या है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ लेकिन सीड बन जाएगा, तो देखिए एपोमिक्सिस का मतलब क्या है? एपो मतलब विदाउट, मिक्सिंग मतलब फर्टिलाइजेशन। लियोनहॉग ने इसको डिस्कस किया था, इट इज सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब सीड फॉर्मेशन, अब इसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस को हम और क्या बोलते हैं? ए गैमो स्पर्मी। ए गैमो का मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, स्पर्मी का मतलब है सीड फॉर्मेशन। अब क्या देखिए, इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफकोर्स फर्टिलाइजेशन तो आने, तो ये क्या होगा एक्चुअल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट सीड फॉर्मेशन हो गया विच, इसका मतलब ये कि विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हकीकत में ये है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ऐसा लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होगा कि इन दिस फिनोमेना जो एम्ब्रियो है, एक या एक से ज़्यादा भी बनना शुरू हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो दैट इट इंड्यूस एन ओव्यूल टू डेवलप इनटू सीड, फर्दर ओवरी वॉल इनटू पेरिकार्प। अब ये कुछ तरीके होते हैं, इसका मतलब कि इस फॉर्मेशन में, इस प्रोसेस में हो सकता है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाए। अब वो एम्ब्रियो बन जाएगा तो वो सीड, ओव्यूल को क्या करेगा, सीड में बनाएगा, और ओवरी को फ्रूट में बनाएगा। अब ये कितने तरीके होते हैं, और ये थोड़ा ना समझना भी मेन है। सबसे पहली बात, 3 तरीके। पहला एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, इसको हम बोलते हैं सोमेटिक बडिंग। अब आप देखिए, एक ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल होता है, न्यूसेलस होता है, इंटेगुमेंट होता है, लेकिन उसमें एम्ब्रियोसेक भी होता है। एम्ब्रियोसेक में एक्स सेल भी होते हैं, और एक्सेल एम्ब्रियोसेक किस चीज़ से बनता है? मेगास्पोर से। तो सोमेटिक का क्या मतलब होता है कि जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इन द सेंस रिप्रोडक्शन पार्ट नहीं लेता। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, सोमेटिक पूरी बॉडी है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव होता है वो होता है स्पर्म और ओवा। सिमिलरली प्लांट में क्या है, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, ये सब क्या होते हैं? सोमेटिक पार्ट होते हैं। लेकिन मेगास्पोर जो हो गया, एम्ब्रियो पूरा सेक होता है, वो तो सोमेटिक पार्ट नहीं होता। तो इसका मतलब अगर एम्ब्रियो बन रहा है
डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल ऑफ इंटेगुमेंट न्यूसेलस से। तो देखिए एम्ब्रियो 2n होता है, इंटेगुमेंट और न्यूसेलस भी क्या है 2n है। अगर इनसे 2n इनकी सेल सीधे एम्ब्रियो बना दिए, ऑफकोर्स सोमेटिक सेल्स है, तो उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और सोमेटिक एम्ब्रियोनी या बडिंग। एग्जाम्पल सिट्रस, मैंगो और ओपेंशिया। तो अब हम बात करें रिकरेंट एगेमोस्पर्मी की, तो दो तरीके होता है, एक है डिप्लोस्पोरी, एक है एपोस्पोरी। देखिए इन दोनों में कॉमन चीज़ें जो बताऊंगा वो कॉमन क्या है। सबसे पहली बात कि दोनों में एम्ब्रियो सैक हम देखते हैं कि जो एमएमसी होता है वो सबसे पहले म्योसिस करता है, म्योसिस करने के बाद जो हैप्लॉइड सेल बचता है उससे फिर वो एम्ब्रियो सैक बनाता है, जो मैंने आपको एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में बताया था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एम्ब्रियो सैक जो होता है जिस सेल से बनता है वो 2n होता है। इसमें बस फ़र्क ये कि एमएमसी बनाता है एम्ब्रियो सैक बिना म्योसिस करके, इसमें जो न्यूसेलस है वो बनाता है 2n होता है। अब दोनों में देखिए क्या होगा, इसमें एमएमसी म्योसिस नहीं करेगा, सीधे क्या बनाएगा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का जो अब एक्सेल होगा वो भी क्या होगा, डिप्लॉइड इन नेचर होगा। अब वो एक्सेल एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो सैक में जो एक्सेल है वो एम्ब्रियो बनाएगा। एग्जाम्पल है हाइरेशियम, हाइरेशियम को हम बोलते हैं हॉकवीड। ये एक्सपेरिमेंट मेंडल में भी हम पढ़ते कि मेंडल ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था तो वो फेल हो गया था। वो फेल इसलिए हुआ था क्यों, क्योंकि एक तरह का ये एक्सेप्शन कंडीशन है। एपोस्पोरी में क्या होता है, वही एम्ब्रियो सैक बनता है लेकिन 2n, तो वो किससे बनेगा, न्यूसेलस से। उसकी एक्सेल भी क्या होगी, डिप्लॉइड इन नेचर होगी। अब वो एक्सेल क्या बनाएगा, एम्ब्रियो इस केस में, तो उसको बोलेंगे एपोस्पोरी रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। इसमें एग्जाम्पल है एपल और पीयर। नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी और एपोगेमी बिल्कुल ही अलग है। इसमें सब कुछ इवेंट जो अभी तक हम पढ़ते हैं एज इट इज़ होता है, बस जो एक्सेल होता है ना, जो हैप्लॉइड होता है वो एक्सेल बिना फर्टिलाइजेशन करे ही एम्ब्रियो बना दे, समझ रहे हैं। तो इस केस में ऑफकोर्स हमें पता है कि जो ऑल्दो सच एम्ब्रियोज आर हैप्लॉइड, वो एम्ब्रियो जो होगा ऑफकोर्स हैप्लॉइड होगा, बट दे कैन जर्मिनेट टू मेक प्लांट, बट सच प्लांट आर स्टेरल। एग्जाम्पल अर्जिमोन। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है ऑफकोर्स कि मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल सिट्रस, सिट्रस को हमने किस में देखा था, अगर आपको पीछे ध्यान हो तो एग्जाम्पल हमने एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में देखा था सिट्रस को। इसको पॉलीएम्ब्रियोनी किसने डिस्कवर किया, ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। पॉलीएम्ब्रियोनी का कंडीशन देखिए क्या होगा, सबसे पहला है क्लीवेज टाइप। क्या है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, जो एम्ब्रियो बना उसमें क्लीवेज हो जाए और उससे बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाए, ये एक तरह का हम बोलेंगे ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी है। बाकी जो हमने अभी तक केस पढ़े, एक तो ये रिकरेंट एगेमोस्पर्मी से जो एम्ब्रियो बन रहे, और सोमेटिक अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था एडवेंटिव, उसमें से अगर ऐसे केस बन रहे हो तो उससे भी एम्ब्रियो बना है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी में सोमेटिक पॉलीएम्ब्रियोनी, रिकरेंट एगेमोस पॉलीएम्ब्रियोनी, जो भी डिप्लोस्पोरिक और एपोस्पोरिक होगी। इनका मतलब क्या है कि डिप्लोस्पोरिक जो मैंने आपको बताया उस तरह से अगर एम्ब्रियो बने एक से ज़्यादा, या एपोस्पोरिक में भी ऐसे हो सकता है इस केस में क्या हो, एक एम्ब्रियो जो बनता है वो बन जाए, जैसा बन रहा है वो बन जाए, यानी फर्टिलाइजेशन के थ्रू, लेकिन बाकी और एम्ब्रियो इन प्रोसेस से बन जाए। और ये प्रोसेस ये दोनों प्रोसेस आपको मैंने पहले समझा दिया। अब एपोमिक्सिस का क्या एडवांटेज होता है, सपोज कर अपने पास कोई प्लांट है, एपोमिक्सिस का मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कैरेक्टर क्या होता है, मिक्स होता है। इसमें कोई मिक्सिंग है नहीं। हो सकता है जो कैरेक्टर हमें, सेट ऑफ कैरेक्टर जो हमें चाहिए है उसको हम क्या कर सकते हैं, मिक्स तो होगा नहीं, तो वो सेट ऑफ कैरेक्टर को हम प्रिजर्व यानी उसको हम इन सीड में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हम उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। अब टेस्ट ऑफ सीड वायबिलिटी किससे करते हैं हम, टीटीसी से। टीटीसी का क्या है, ट्राइफिनाइल ट्राइजोलियम क्लोराइड। इसको हम क्या करेंगे, एम्ब्रियो पर डालेंगे। अगर एम्ब्रियो पिंक कलर हुआ इसका मतलब सीड वायबल है, अगर नहीं हुआ तो सीड वायबल नहीं है। इन 3 पॉइंट का क्या मतलब है, सर्टिफिकेशन, चिलिंग और स्कैरिफिकेशन। अगर टेम्परेचर कम करके, लो टेम्परेचर से हम सीड का जर्मिनेशन इंड्यूस करें, टेम्परेचर लो करके हम क्या करें, सीड जर्मिनेशन में इंड्यूस करें तो बोलेंगे सर्टिफिकेशन। टेम्परेचर कम करके हम जर्मिनेशन को रिड्यूस करें, इसको हम बोलेंगे चिलिंग। अब देखिए सीड कोड क्या होता है, हार्ड इन नेचर होता है। जब सीड कोड टूटती है तब जाके हम देखते हैं कि सीड आगे जाके जर्मिनेट करता है। तो हम क्या करें, बाय मैकेनिकल क्रैकिंग ऑफ हार्ड सीड कोड टू इंड्यूस जर्मिनेशन, इसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। देखिए ये हो सकता है आपको हार्ड लगाओ, पर प्लीज़ इसको आप बार बार देखिए, दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, इनके नोट्स बनाइए। और यहाँ पे ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट में हम जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। होप कि आपको वीडियो पसंद आए हो। कुछ अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं, मैं आपको उसको रिप्लाई करूँगा। और इनके नोट्स बना के रखिए। ये बस यहीं तक था। थैंक यू।